हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस क्या है? तो निगेटिव सेंटेंस रूल्स है। इसमें सबसे पहले हमें लिखना सब्जेक्ट। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सबसे पहले लिखना सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो दूसरे नंबर पर हमें लिखना हेल्पिंग वर्ब। तो या तो हैज लिखेंगे या तो हैव लिखेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमें क्या लिखना है? नॉट। तीसरे नंबर पर नॉट लिखना और नॉट के बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो रूल्स क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, श्याम काम कर नहीं चुका है। तो इस वाक्य के अंत में क्या है? इस वाक्य के अंत में चुका है शब्द है। क्या है? चुका है शब्द है और इसमें नहीं है। तो इसमें नहीं भी है और चुका है शब्द है। तो ये पहचान है कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट। तो हमें रूल्स के हिसाब से ट्रांसलेशन करना है। तो सबसे पहले लिखना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? श्याम। श्याम क्या है? सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे श्याम और श्याम के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो किसका प्रयोग करेंगे? तो नेम के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं, आप जानते ही हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे श्याम हैज। हैज हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब उसके बाद नॉट हमें लिखना है। नॉट लिखना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद तीसरे नंबर पर हमें नॉट लिखना है। नहीं के लिए नॉट लिखना है और नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो वर्ब इसमें क्या है? काम करना। तो काम करना वर्ब है। वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी डन। तो डू होता है करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है डन। तो यहां पर हम लिखेंगे DONE डन। तो श्याम हैज नॉट डन। उसके बाद क्या? काम। तो काम क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इसमें वर्क लिख देंगे। तो WORK वर्क। तो श्याम काम कर नहीं चुका है। तो श्याम हैज नॉट डन वर्क। जैसे रानी सो नहीं चुकी है। तो इस वाक्य के अंत में नहीं चुकी है। तो यह पहचान है कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? रानी। तो रानी सब्जेक्ट है, RANI रानी। अब नेम के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करना है और हैज के बाद नॉट लिखना है। तो तीसरे नंबर पर नॉट लिखना और उसके बाद वर्ब लिखना है। तो वर्ब इसमें क्या? सोना। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। स्लीप में सोना, थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट। SLEPT स्लेप्ट। तो रानी हैज नॉट स्लेप्ट। तो क्या हो गई? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं। तो रानी सो नहीं चुकी है। रानी हैज नॉट स्लेप्ट। जैसे तुम खाना नहीं खा चुके हो। तो इसमें सब्जेक्ट क्या? सब्जेक्ट है तुम। तो सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तुम। तो यू। अब यू क्या है? यू है सब्जेक्ट। अब यू के साथ हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है? तो यू के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो यू हैव। तो ही सी इट वो नेम के साथ हमें हैज का प्रयोग करना है और बाकियों के साथ हैव का। तो यू हैव। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम नॉट लिखेंगे। तीसरे नंबर पर नॉट और नॉट के बाद हम लिखेंगे वर्ब। तो इसमें वर्ब क्या? खा चुके हो यानी खाना खाना वर्ब है। तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन लिख देंगे। ईटन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमें लिखना ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? खाना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे फूड। FOOD फूड। तो तुम खाना नहीं खा चुके हो। यू हैव नॉट ईटन फूड। जैसे वह उसे पढ़ा नहीं चुका है। तो इस वाक्य के अंत में भी नहीं चुका है, नहीं है और लास्ट में चुका है। तो यह पहचान है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है
और अगर आप सेंटेंस को पहचान जाते हैं तो आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अगर आप सेंटेंस पहचान जाते हैं तो इसमें करना क्या, सबसे पहले हमें लिखना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वह की इंग्लिश लिखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करेंगे नाम के साथ। तो यहाँ पर लिखेंगे ही हैज, और हैज के बाद हम क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हैज नॉट, और नॉट के बाद वर्ब लिखेंगे। तो वर्ब इसमें क्या है, पढ़ाना। तो टीच मीन्स पढ़ाना, थर्ड फॉर्म होती है टाट। तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दें यहाँ पर TAUGHT टाट। अब उसके बाद उसे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हिम, ऑब्जेक्ट हो गया उसे, हिम लिख देंगे। तो वह उसे पढ़ा नहीं चुका है, तो ही हैज़ नॉट टॉट हिम। तो इस तरह से हमें ट्रांसलेशन करना है।